वक्त कहता है, मैं फिर ना आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। यह पल, यह वक्त कभी वापस नहीं आता। जब तक तुम इसे जी रहे हो, तब तक तुम सही रास्ते पर हो। हर समय की अहमियत समझो, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हर बार क्यों हार जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता रहता हूं। मैं कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। तू भी मेरे साथ साथ चल, तू कभी नहीं हारेगा। जब तुम वक्त के साथ चलते हो तो न कोई दुख तुम्हें रोक सकता है और न कोई चुनौती तुम्हें गिरा सकती है। वक्त तो बस चलता है, और वह जो साथ चलता है वही अपने संघर्षों को जीतता है। जीवन में हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि तुम वक्त को समझो, उसकी रफ्तार में समाओ और हर कदम बढ़ाते हुए उसे अपने पक्ष में कर लो। इसलिए हर पल का आदर करो, क्योंकि जो समय निकल चुका है उसे फिर कभी वापस नहीं पा सकोगे। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की वो सच्ची बातें जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सकती हैं। अगर आप उन सच्चाइयों को जानना चाहते हैं जो न केवल आपके भ्रमों को तोड़ेंगी बल्कि आपके जीवन को नई रोशनी देंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिले जिसे आप बरसों से ढूंढ रहे थे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे पर मासूमियत लेकिन दिल में गहरे दाग, सामने मधुर वचन और पीठ पीछे सांप जैसे बुरे विचार, यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। इसलिए समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो वह बदलाव दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है जहां अच्छाई के साथ बुरा होता है और बुराई का सहारा लोग बड़े गर्व से लेते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो यह आपका सच्चा साथी बन जाएगा। धैर्य मत खोइए। अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखें, जिसने आपकी जिंदगी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह ऐसा कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को पीछे जाकर बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्म से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। वे इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। 5 चीजें छोड़ दो और जीवन खुशहाल हो जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद, अतीत में जीने की आदत, खुद को दूसरों से कम समझना, जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर परिस्थिति में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। यदि आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, सही समय जरूर आएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत होने नहीं दिया होता। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती,
और बदुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल आपकी नीयत देखते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच हो। जिंदगी में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है। रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो इंतजार आज आपसे करवाया जा रहा है, समय आने पर वही इंतजार आपको ऐसा फल देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। यही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो वह बदलाव बहुत तकलीफ देगा। आज की दुनिया में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे आपके कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास दौलत है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब माफ कर दिए जाते हैं। सच बताइए, आखिर कितना चाहना पड़ता है किसी को कि वह आपको छोड़कर किसी और को न चाहे। सच्ची मोहब्बत पल भर के बिछड़ने को भी कयामत बना देती है। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज, उसकी कीमत वक्त रहते समझिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। मोहब्बत और रिश्तों को खोकर ही उनकी असली कदर समझ आती है। जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को परखती हैं जो उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। जिंदगी खुद में बहुत सस्ती है, लेकिन इसे सुधारने के तरीके बहुत महंगे हैं। अक्सर जो जमीन हमें मिलती है वह बंजर होती है, और जो दोस्त मिलते हैं वे खंजर। हर कोई आपकी कही बातों को नहीं समझ पाएगा। आप जो एहसास बयान करते हैं, लोग उसे सिर्फ अल्फाज समझ लेते हैं। मैं वो वादे नहीं करता जिन्हें निभा न सकूं। मेरी बातें मेरी औकात से ज्यादा कभी नहीं होती। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। वे न केवल लफ्जों में बल्कि दुआओं में भी जगह पाते हैं। दुनिया में हर किसी को मरना है, लेकिन असली मौत उनकी होती है जिनका अफसोस दुनिया करती है। बंधन कभी भी खून के रिश्तों का नहीं होता, बल्कि एहसासों का होता। एहसास खत्म हो जाते हैं, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अगर हर सुबह उठकर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते, तो समझिए कि आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हालात को बदलने की हिम्मत रखिए, हालात के आगे झुकने की नहीं। सफलता तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो। वहीं विफलता भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। यह कलयुग है साहब, यहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं। वे सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, पर असल में वे अपनी किस्मत फोड़ रहे होते हैं। एक बार आपको लगे कि आपको टाला जा रहा है, तो फिर वहां कभी परेशान न होना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से आई खुशियां भी ठुकरा देता है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तन्हाई हमें संभालती है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर कोई अपना हो जाए, यह मुमकिन नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। मेहनत के सामने किस्मत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सपनों को रोक सके।
जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर अपने साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। क्रोध में हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद पर शर्मिंदा न होना पड़े। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है, वह यही चाहता है कि उसका दुख किसी और को न मिले, और जो सुख उसे मिला है वह सबको मिले। पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन असली अमीरी मन की होती है। मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हों, पर सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उस भीड़ में अपना कोई हो यह जरूरी नहीं। मौत सिर्फ सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है, और जो मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाता है। लोग आपकी कदर तभी करना शुरू करेंगे जब आप उनके नजरअंदाज करने के तरीके को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगली बार उन्हें फिर इन वादों की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया ऐसी है जहां सुंदर शक्ल वाले लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज तो अब जैसे खत्म हो गया है। लोग नाराजगी दूर करने के बजाय अब रिश्ता ही बदल देते हैं। खुश रहना सीखिए। सबसे पहले इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि आंसू तभी बहते हैं जब आपके सामने अपने लोग होते हैं। दुनिया के लिए यह सिर्फ पानी की बूंद है, पर अपनों के लिए यह एक कहानी है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। कई बार हम जिंदगी में किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झुकना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। प्यार बिकता नहीं है, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए खुद बिक जाता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है। हमने इसे बहुत खर्च किया है, पर दुनिया की नजर में केवल पैसे की गिनती होती है। प्यार ऐसा करें कि जब आपसे दूर जाएं तो ताउम्र यह महसूस करें कि सच्चा प्यार सिर्फ आपसे मिला था। सोच समझकर जिंदगी जीना जरूरी है। याद रखें, जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। खुद को इतना पत्थर का न बनाएं कि रिश्तों की नमी खो जाए। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप अकेले महसूस करें। माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगे, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द आवाज नहीं करता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। नाराज मत होइए, परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। याद रखें, दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वह वंदनीय है। यह जिंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भरोसा, प्यार और सम्मान, यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। काम ऐसे करो कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खिंच जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता
और गुलाब से सुगंध। इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती, बस इनके करीब जाना होता है। इसी तरह अगर ईश्वर के करीब जाना चाहते हो तो उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। और यह समझना चाहिए कि दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छा वक्त आने पर उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वही छड़ी जिसने उसका हमेशा साथ दिया। यही इंसान का स्वभाव है, इसीलिए जो भी करो दिल से करो। तारीफ की इच्छा मत रखो, तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करना सीखो। और अगर अपनी सच्ची कदर करवानी है तो यह दुनिया तब करती है जब आप यहां नहीं होते। अफवाहें बिना मेहनत के आपके पास आ जाती हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान कितना अजीब है, पहले भगवान से भिखारी बनकर कुछ मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देता है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया सुख कभी टिकता नहीं। छल, कपट और पाप का फल यहीं भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कितने होशियार होते हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं। लेकिन याद रखो, समय और स्थिति किसी के लिए भी बदल सकते हैं। किसी का अपमान मत करो, समय सबसे शक्तिशाली है। जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सभी यहीं मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ सलाह देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई केवल अपने फायदे की सोचता है। जो बीच में छोड़ देता है वह रिश्ता नहीं होता, वह खेल होता है। कुछ लोग सीने में दिल नहीं बल्कि कैलकुलेटर रखते हैं। वे हर रिश्ते से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक ना आप दूसरों का भला कर पाओगे और ना अपना। खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की बातें खामोशी से सुनो, वक्त सबका जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। दुनिया में कई लोग आपकी वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे इंसान वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछें। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को ना ईर्ष्या होती है ना जलन। और याद रखो, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। डरने की जरूर केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपके स्वभाव के विपरीत हो, वह तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इन्हें सोच समझकर वहां खर्च करें जहां इनकी कदर हो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझते। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, क्योंकि यह निर्भरता ही आपको कमजोर बना सकती है। मेरा प्यार और गुस्सा
केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी में साधारण बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। और डर, वह केवल तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना। लोग कहते हैं दर्द साझा करने से हल्का होता है, लेकिन यहां अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहां केवल पैसे की कदर होती है, भावनाओं की नहीं। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, तो आप उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दें, वरना लोग आपको और मजबूर बनाएंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यही फर्क है आप में और दूसरों में। लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं और आप उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। खुश दिखने की कोशिश करते करते इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। आज के समय में रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, वह सबसे पहले अपना फायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं, उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट न जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं मोहब्बत में। कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी यह 2 चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। मिले तो दुख, न मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे, तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। और जितना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो,
उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं। लोग धन में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि वास्तव में अमीर वे होते हैं जिनके पास समय होता है। वक्त बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, और यदि हम हर दिन के हर पल का आनंद लें तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में चाहे जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। किसी और चीज से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। अपने अंधकार को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहें। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने की प्रतीक्षा न करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान न हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ना मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं
वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, पर सच्चे लोग चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो किसान की तरह, जो मिट्टी से ही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है,
प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दो। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे घिसोगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का वक्त के साथ कम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत, प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो, वह दुख नहीं बेच सकता और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं।
क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा, जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है, यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों स्थितियों में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब जाने क्यों मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आता है। अरे जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर आपके सामने आएगी। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम आपका है और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा,
ये जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उससे प्यार करो। यह सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं, तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो, या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। न तो मेरे जीवन में कोई संकट है और न ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो, और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। कभी किसी के एक दो गलत कामों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा न समझे, क्योंकि अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता आपसी विचारों को समझने, शांति से सुनने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है, वही इस संसार में रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। याद रखें, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें, क्योंकि समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान धीरे धीरे होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी सच्चाई से काम में लगे रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना न रखें, शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है, उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं।
कभी अकेले चलना पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह दो लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती हैं, तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं, और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है। इसे रोकर नहीं, बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। श्री कृष्ण हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती।
वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा हां कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नजदीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या न दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदारी नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें जरूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर स्थान और परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा लेते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि एक इंसान के अंदर कितनी यादें और हादसे छिपे होते हैं। जिंदगी का सुकून छीनने के लिए 3 चीजें ही काफी हैं: झूठ, मतलबी यार और फालतू की बातें। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे अक्सर बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य जिंदा को सहारा देने में है। तरक्की का क्या मतलब जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले भी तो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों का साथ जरूरी है, पर अफसोस आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। आपका सफर तभी सार्थक होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। किसी दूसरे के पीछे चलने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी वे खुद अपने में रखते हैं। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की तकलीफ का अंदाजा लगाना आसान है, पर असल दर्द वही जानता है जो इसे झेलता है। जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना जहर पीने जैसा है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें हर रोज इसका स्वाद चखना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो इंसान आपकी कदर नहीं करता वह कभी आपका सही मोल नहीं समझ पाएगा, खासकर जब आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही खुद पर घमंड करता है। गुस्सा माचिस की तरह होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जला देता है। और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों में की जा सकती है। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं। एक समझदार व्यक्ति के साथ बिताए कुछ मिनट हजारों किताबें पढ़ने से अधिक लाभकारी होते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। जीवन में योजना बनाना जरूरी है। योजना हमें एक उद्देश्य और दिशा देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, धन और कौशल को भाग्य के हवाले छोड़ देते हैं, जिससे केवल निराशा और पछतावा मिलता है। लेकिन भविष्य की अधिक चिंता मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी बात में खुशी नहीं ढूंढ पाते। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में रहते हैं और जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। भविष्य के लिए योजना बनाओ, पर चिंता में मत डूबो। रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और समय का निवेश करो, क्योंकि यही चीजें जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए, पर काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है, पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हों। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं। परमात्मा हमेशा टूटी हुई चीजों का सबसे सुंदर उपयोग करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी, वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया वह हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई धनी है, न कोई निर्धन। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसके साथ हूं। भगवान बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी सच्चे भाव से उनकी शरण में आता है, वे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वे हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास हैं। बुरे या अच्छे कार्य करते समय यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा। उनकी दृष्टि सदैव हम पर है और वे हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखें। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं। नकारात्मकता के बीच रहने से हमारा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि मन सकारात्मक विचारों से भरपूर हो तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के आधार पर ही हमें जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही हमारे जीवन का धर्म है। यह संसार निरंतर चलायमान है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए हर परिस्थिति में हमें कर्मरत रहना चाहिए। आज का बुरा समय भी कल बदल सकता है और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि न समय रुकता है और न ही उसका चक्र। वह व्यक्ति जो अहंकार में फंस जाता है वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं। यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। वास्तव में इस सृष्टि का संचालन प्रकृति के द्वारा ही होता है और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना उसी के अधीन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसे बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल हमें प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 तत्व बताए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जो बीत गया उसे छोड़ देना चाहिए और जो आने वाला है उसकी चिंता किए बिना उसका स्वागत करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं तब हर चीज में सौंदर्य और आनंद का अनुभव होता है। हमारे मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखकर सकारात्मक रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का असली आनंद वही है जो भीतर से आता है, और वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करता है। अगर किसी संबंध की बुनियाद भावनाओं पर टिकी हो तो उसे टूटने में समय लगता है, लेकिन यदि वह स्वार्थ पर आधारित हो तो उसका टिके रहना मुश्किल हो जाता है। क्रोध की स्थिति में कभी भी गलत शब्दों का चयन न करें, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाएगी, लेकिन एक बार कही गई बातें वापस नहीं आती। जीवन में जितनी मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, वे हमें उतनी ही अधिक मजबूती प्रदान करती हैं। रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें सच्चाई और जीवंतता का होना महत्वपूर्ण है। हर सुबह नई चुनौतियां लेकर आती है और हर शाम कुछ महत्वपूर्ण सीख देकर जाती है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन रिश्ते पूरी पुस्तक हैं। यदि गलती हो जाए तो उस पन्ने को भूल जाना बेहतर है, परंतु कभी भी एक गलती की वजह से पूरी किताब को खोने की गलती मत करना। जीवन के हर अंधकार को दूर करने के लिए आशा की एक छोटी सी किरण भी पर्याप्त होती है। कर्म का प्रहार अचूक होता है। हमारे संचित पुण्य कब समाप्त हो जाएं, इसका अंदाजा भी नहीं हो पाता। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो शक्तिशाली राजा भी याचना करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ धोखा या छल मत करो, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना अनंत दुख का कारण बन सकता है। आपने शायद ऐसे कई लोगों को देखा या सुना होगा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। वे दूसरों को भी सलाह देते हैं कि वे भी यही करें, मंत्रों का उच्चारण करें। निस्संदेह मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्या यह शक्ति केवल उन्हें बोलने से मिलती है? मंत्रों की असली शक्ति तब मिलती है जब हम उनमें छिपी सीख को समझते हैं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उन सिद्धांतों को अपने कर्मों में उतारते हैं। केवल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा जब तक हम उनकी सच्ची शिक्षा को अपने जीवन में अमल नहीं करते।
प्रेम पूर्वक और संजीदगी से इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मंत्रों की शक्ति तब प्रकट होती है जब हम उनके अर्थ को समझते हैं और उसे अपनी दिनचर्या, विचारधारा और कर्मों में शामिल करते हैं। स्मरण रखें, मंत्र की वास्तविक शक्ति उसे केवल बोलने में नहीं है, बल्कि उसे जीने में है। जब आप अपने विचारों और कर्मों को उन सीखों के अनुसार ढालते हैं, तभी आपको मंत्रों का सच्चा लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की उन्नति अचानक नहीं होती, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे उदित होता है। जिनके पास धैर्य और तपस्या है, वही संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सच्ची प्रसन्नता पाता है जो आत्मनिरीक्षण करता है, जबकि दुखी वह रहता है जो दूसरों की गलतियां खोजने में समय गंवाता है। जिस शाख से फूल टूट जाता है वह वापस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि शाख मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिल सकते हैं। खोया हुआ समय वापस नहीं आता, परंतु आत्मविश्वास और साहस के साथ आने वाले क्षणों को सुंदर बनाया जा सकता है। जब किसी का हाथ थामो तो जीवन भर के लिए थामो। जीवन कोई सड़क नहीं है जिसे पार करना हो, यह भरोसे और विश्वास का मार्ग है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को चुनना है, जब उसने लाख सेना छोड़ दी थी। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है, तो भगवान स्वयं उसके लिए न्याय करते हैं। जीवन में कभी भी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी कठिनाइयों को सभी के सामने मत प्रकट करो, क्योंकि अधिकांश लोगों को इसकी परवाह नहीं होती और कुछ लोग खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। सच्चाई यह है कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन हर सुबह हमें नई संभावनाएं और अवसर लेकर आती है। संघर्ष को गले लगाओ और उसे एक नया सबक मानकर आगे बढ़ो। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों से अनायास ही निकल आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे हुए हो। उसी शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है। जैसे एक वृक्ष को उगाने के लिए हम सबसे उत्तम बीज चुनते हैं। बीज ही यह निर्धारित करता है कि वह वृक्ष विशाल बरगद बनेगा या एक कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व उस मिट्टी पर निर्भर करता है जिसमें वह बीज बोया गया है। यदि मिट्टी बंजर है तो बीज सूख जाएगा, और यदि मिट्टी खारी है तो पौधा एक नन्हे पौधे से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए यह केवल बीज नहीं बल्कि मिट्टी भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, उतना ही बड़ा और शक्तिशाली वृक्ष बन सकेगा, जो आने वाले समय में असंख्य लोगों को आश्रय और छाया देगा। यही संबंध राजा और उसकी प्रजा के बीच भी होता है। यदि राजा बीज है तो प्रजा वह मिट्टी है। यदि आप चाहते हैं कि राज्य का शासन उत्तम हो, तो प्रजा को सजग रहना होगा। प्रजा के कर्म और कर्तव्यों पर राज्य का भविष्य निर्भर करता है। यह सिर्फ राजा पर नहीं, बल्कि जनता पर भी निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अपने दायित्व निभाती है। इसलिए हमें केवल शासक से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं की परीक्षा भी लेनी चाहिए। इस संसार में समस्याएं सभी के जीवन का हिस्सा हैं, परंतु हर समस्या का हल भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमें अपनी आंखें खोलकर अपनी बुद्धि और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग जीवन की कठिनाइयों के आगे हार मानकर बैठ जाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हमें साहस के साथ अपने कर्मों में निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं और संयम से काम लेते हैं। जीवन की राह में क्रोध और निराशा से कुछ नहीं मिलता। क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से हमें केवल नुकसान होता है। मुस्कुराते हुए अपने कर्मों को निभाना ही सही मार्ग है। जब हम शांत मन से निर्णय लेते हैं तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों से न डरें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। यहां तक कि
जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है, तब भी परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता। वह हमेशा आपके साथ होता है, आपको मार्गदर्शन देता है। बस जरूरत है उस ईश्वर की शक्ति को महसूस करने की। जब हम उस अदृश्य शक्ति का साथ पाते हैं, तब कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर सकती। जीवन में रिश्तों का महत्व भी उतना ही है जितना कर्मों का। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। यदि आप किसी के प्रति विश्वास रखते हैं, तो वह व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। परंतु यदि विश्वास टूट जाए, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संसार में जो व्यक्ति अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि संसार में सभी को संघर्ष करना पड़ता है। यहां हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ उन कठिनाइयों का सामना करता है, वही सफल होता है। आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, उस तक पहुंचने के लिए आपको साहस और संयम की आवश्यकता है। जिस तरह एक बीज मिट्टी में उगकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार आप भी अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने कर्मों में लगे रहिए और जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़िए। आपने अपने जीवन में कई लक्ष्य बनाए होंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि कितने लक्ष्य आपने प्राप्त नहीं किए। जब आप असफल होते हैं, तो आपके मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि आपने मेहनत की, अपने संकल्प को टूटने नहीं दिया, फिर भी असफल क्यों हुए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको खुद से एक प्रश्न पूछना होगा। आपके उस लक्ष्य के बारे में कितने लोग जानते थे? जब एक पपीते का पेड़ फल देता है, तो उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी खुशबू और रंगत से पक्षी और कीड़े उसकी ओर आकर्षित न हो। अगर आप उस फल का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको उसे छुपाना होगा। केवल मेहनत करना ही सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी योजना को गुप्त रखना होगा। एक गुप्त योजना सफलता की गारंटी देती है। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम असफल क्यों हो गए, जबकि हमने तो अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया था। असल में हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारी कोशिशें, सब कुछ हमारे साथ रहने चाहिए, क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य को छिपा कर रखते हैं, तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक पपीते का फल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वह ढका रहता है, वैसे ही आपकी योजनाएं भी तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक आप उन्हें प्रकट नहीं करते। जैसे आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में छिपी आग बहुत तकलीफ देती है, वैसे ही किसी के दिल में छुपा कपट बहुत खतरनाक होता है। जब आप खुद से बहस करते हैं, तो सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, लेकिन जब आप दूसरों से बहस करते हैं, तो नए सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भीतर की आवाज सुने। आज के समय में हर चीज की कीमत बढ़ गई है, पर एक इंसान की कदर कम हो गई है। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह बिना किसी स्वार्थ के सबकी इज्जत करता है। उसे किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, पर यह अधूरा सच है। सांस रुक जाना मौत नहीं है। असली मौत वह है जब इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस खो देता है। अगर किसी को दुखी देखकर आपका दिल भी दुखी होता है, तो समझ लें कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, पर कभी दूसरों के सामने किसी की बेइज्जती मत करो। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए चिंतित नहीं होता, वह हमेशा नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी इसी तरह है। यह उन चीजों के लिए नहीं है जिन्हें हमने खो दिया है, बल्कि उन संभावनाओं के लिए है जिन्हें हम अभी भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने विचार और सोच को अक्सर
समाज और संसार की मान्यताओं के आधार पर बनाते हैं, जैसे कि सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है, सहनशील होना धर्म है और क्रोध करना अधर्म। जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। लेकिन क्या यही एकमात्र सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन मान्यताओं को उलट नहीं देती? जी हां, कई बार परिस्थितियां इन विचारों को चुनौती देती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म, कुछ पुण्य, कुछ महान है, तो वह है समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना। जटायु का उदाहरण लीजिए। उन्होंने रावण पर क्रोध किया और उस पर आक्रमण किया। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, बल्कि धर्म था, क्योंकि वह एक निर्दोष की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। इसलिए उन्हें भगवान राम की गोद मिली, जो उनके धर्म का सबसे बड़ा फल था। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म की गलत व्याख्या करते हुए हर अन्याय को सहन करते हैं और अंत में खुद को पराजित पाते हैं। यदि कोई निर्दोष पर आक्रमण करता है या किसी की जान लेने की कोशिश करता है, तो उसकी रक्षा के लिए आक्रमणकारी का सामना करना अधर्म नहीं है, बल्कि समय की मांग है। यदि किसी दुष्ट की सहायता की जाए, तो यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। और संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? वह है किसी निर्बल को सताना। और संसार का सबसे बड़ा दंड क्या है? वह है उस निर्बल के मुख से निकली हाय। यह हाय वह शक्तिशाली शक्ति है जो किसी को भी अपने घमंड से गिरा सकती है। इसलिए सत्य और धर्म की सही परिभाषा समझनी होगी। हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय लेने होंगे। धर्म हमेशा वही होता है जो किसी के जीवन की रक्षा करता है, न्याय करता है और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल मन में शांति मिलती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं बुरे कर्म चाहे जितने भी छिपे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म भी हमें भीड़ में ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं, उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। इस जगत के स्वामी कण कण में विराजमान हैं। हर छोटे बड़े जीव के हृदय में उनका वास है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वह पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अपमान समान है। मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही चक्र का हिस्सा है। जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। धर्म, धैर्य और साहस ही वह 3 शस्त्र हैं जो जीवन और युद्ध दोनों में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए। याद रखें, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण जी सिखाते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों का सहारा भले ही सच्चा और अच्छा हो, लेकिन अंततः आपको स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे हमेशा साथ नहीं देते। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों से जीवन को दिशा देते हैं। मित्रता का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता
कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें, सच्चे मित्रों की कदर करें और सदैव ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ें। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यह सब जीवन के चक्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आप किसी भी फल को हमेशा देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि फल के भीतर जो बीज छिपा है, वह एक नए वृक्ष को जन्म देगा और वह नया वृक्ष फिर इसी प्रकार के फलों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ों और उसकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो कभी कभी उनसे दूरी भी जरूरी होती है। यह दूरी हमें हमारे प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उनसे फिर से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। इसलिए दूरी को कभी नकारात्मक रूप में न लें। यह दूरी ही नए रिश्तों और प्रेम का कारण बनती है। जैसे फल से बीज की यह दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी तरह जीवन में भी दूरियां हमें प्रेम और रिश्तों का सही मूल्य समझाती है। प्रेम की सच्ची परख इन दूरियों में होती है। इसलिए दूरियों को भी प्रेम करें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। कई बार दाऊ मुझसे पूछते हैं, कान्हा, तुम इस संसार में प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों राधा को इतना सताते हो? क्यों वह तुम्हें तंग करती है? क्यों यह नोक झोंक होती रहती है? इसका उत्तर मैं यूं देना चाहूंगा, चींटियां उसी घर में आती हैं जहां शहद या कोई मीठा पदार्थ हो। यदि आपके घर में मिठास है तो चींटियां वहां जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में भी। जब किसी रिश्ते में मिठास होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना स्वाभाविक हो जाता है। इन छोटी बातों में ही तो असली प्रेम छिपा होता है। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, वे संबंध केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे होते हैं, हृदय से नहीं। इसलिए मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि यही नोक झोंक, यही रूठना मनाना, यही प्रेम का असली रूप है। दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, वे भावनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह फल और बीज के बीच की दूरी नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार जीवन में रिश्तों के बीच की थोड़ी सी दूरी उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और हम एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए जीवन में दूरियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये दूरियां भी प्रेम का हिस्सा हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं, तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और सजीव, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है।
आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है।